दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। भारत ने रचा इतिहास। भारत की नई समुद्री शक्ति आईएनएस अरिघाट मचा देगी पूरी दुनिया में बवाल। जी हां दोस्तों, भारत ने एक ऐसा कारनामा किया है जिसके बारे में सुनकर पूरी दुनिया हैरान है। जहां भारत ने खुद एक न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन डिजाइन की है जिसका नाम है आईएनएस अरिघाट। इसे लेकर चर्चाएं जोरों शोरों से चल रही है। पूरी दुनिया भारत के इस उपलब्धि को लेकर हैरान है। लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी अगर किसी को हो रही है तो वो है चीन, जिसके पैरों तले जमीन खिसक गई है कि भारत आखिर इतनी पावरफुल मिसाइल कैसे बना ले गया। तो क्या है पूरी सच्चाई और क्यों चीन के होश उड़ गए हैं? क्या चीन अब भारत से समुद्र में पंगा लेने के बारे में सोच भी नहीं सकता? आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको सब कुछ बताने वाला हूं। बस वीडियो छोड़कर कहीं मत जाइएगा। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, आईएनएस अरिघाट एक बहुत ही यूनिक सबमरीन है जहां भारत के पास पहले से ही एक न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद थी। लेकिन अब ये भारत की दूसरी न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी मदद से भारत अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल दोनों में ही अपनी बैलिस्टिक मिसाइल डिप्लॉय कर सकता है। दोस्तों, अब भारत के पास K-15 मिसाइल है, यानी कि अब आईएनएस अरिघाट बड़े आराम से चीन के यूनान से लेकर पाकिस्तान के इस्लामाबाद तक कहीं पर भी हिट कर सकती है और इन देशों को पता भी नहीं चलेगा। जी हां, अगर कल को आगे चलकर जंग शुरू हो जाती है, सभी देश आपस में लड़ने लग जाते हैं और स्थिति तीसरे विश्व युद्ध तक पहुंच जाती है, तो उस केस में हम काफी मजबूत होंगे। अब अगर आप सोच रहे हैं कि हमने इतिहास कैसे बनाया है, कैसे भारत इतना महान बन गया है, तो दोस्तों चीन, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर है। और हैरान करने वाली बात यह है कि 2016 तक यही वो 5 दुनिया के ऐसे देश थे जिनके पास खुद की बनाई हुई न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन मौजूद थी। लेकिन फिर भारत आया और उसने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को परमानेंट मेंबर ना होते हुए भी एक न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन खुद बिल्ड की थी। दोस्तों, हम यहाँ पर आईएनएस अरिहंत की बात कर रहे हैं। इसके बारे में आपने सुना ही होगा। हम इसी तरह की और भी कई सारी सबमरीन बिल्ड कर रहे हैं और उसी में से एक है आईएनएस अरिघाट, जिसे लेकर काफी बातें हो रही है। जहां लोगों को यह सवाल है कि जब भारत इस तरह की बड़ी बड़ी सबमरीन बना रहा है तो फिर हम प्रोजेक्ट अल्फा 75 के पीछे क्यों पड़े हैं? वो इतना क्यों जरूरी है? क्यों भारत फ्रांस के साथ भी न्यूक्लियर सबमरीन बनाना चाहता है जबकि हमारे पास खुद ही इसको बनाने की पूरी टेक्नोलॉजी मौजूद है? तो फिर हमें फ्रांस की क्या जरूरत है? दोस्तों, भारत के पास इस वक्त आईएनएस अरिघाट और आईएनएस अरिहंत हैं और ये दोनों ही न्यूक्लियर पावर से चलती हैं। यानी ये डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन नहीं है जिनका कोई भी आसानी से पता लगा लेगा। न्यूक्लियर पावर सबमरीन को डिटेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ लंबे समय तक पानी के अंदर ही रह सकती है। ऐसे में अगर कल को विश्व युद्ध छिड़ जाता है तो भारत को ज्यादा कुछ नहीं करना, बस अपनी दोनों न्यूक्लियर पावर सबमरीन को समुद्र में छोड़ देना है और फिर दुश्मन सपने देखता रहेगा कि कहां से कब उस पर हमला हो जाए। क्योंकि एक बार जब ये सबमरीन एक्टिव हो गया तो दुश्मनों की खटिया खड़ी हो जाएगी। अब जैसे कि मान लीजिए भारत और चीन के बीच कोई कन्फ्लिक्ट चल रही है और हिमालयन माउंटेन्स के आसपास काफी भयानक जंग चल रही है। इस दौरान भारत की जो 2 न्यूक्लियर पावर सबमरीन है ये साउथ चाइना सी में पहुंच जाती है और फिर ये वहां ऐसी तबाही मचाती है कि उनके पतलून गीली हो जाती है। क्योंकि ये जो सबमरीन है, इन दोनों के पास ही K-15 और K-4 मिसाइल है। जहां K-15 मिसाइल की जो रेंज है ये 1500 किलोमीटर है। ऐसे में आराम से चीन के अंदर कहीं भी अटैक किया जा सकता है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि चीन का मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसे डिटेक्ट करके बचा लेगा, तो दोस्तों ये खेल लोकेशन पर डिपेंड करता है। क्योंकि अगर हम सी जंपिंग के ऑफिस की बात कर रहे हैं या कोई ऐसी जगह की बात करें जहां का मिसाइल डिफेंस सिस्टम बहुत ज्यादा एक्टिव है, तो बात दूसरी है। वरना चीन के जो दूसरे इलाके हैं जहां डिफेंस सिस्टम उतना मजबूत नहीं है, वहां पर भारत के न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन पानी के अंदर से मिसाइल को लॉन्च करेंगे और चीन को उसकी औकात दिखा देंगे।
क्योंकि दोस्तों चीन वही देश है जिसने 1962 में भारत के ऊपर हमला किया था। हाल ही में गलवान का हमला भी चीन ने ही किया था और आज भी चीन भारत के बॉर्डर पर अपना कब्जा जमाने के लिए एक बड़ी मिलिट्री वहां पर तैनात करके बैठा हुआ है। अब कई लोग सोच रहे होंगे भला इससे चीन को क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि चीन के पास खुद की दर्जनों ऐसी न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन है। तो दोस्तों अपने खौफ का जिक्र चीन ने खुद ही कर दिया, जहां चीन के ग्लोबल टाइम्स में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है जिसमें बताया गया है कि भारत की जो दूसरी न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन है उसे जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना चाहिए और उसका गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यानी कि चीन के अंदर डर बैठ गया भाई साहब, तभी तो उसने इस आर्टिकल के जरिए भारत को अपने मिसाइल सही से इस्तेमाल करने की सलाह जो दे दी है। दोस्तों चीन के आर्टिकल में हमारी नई बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में सब कुछ बताया गया है, लेकिन उसकी जो रेंज बताई गई है वो काफी कम है। जहां चीन के मुताबिक भारत की INS अरीघाट की मिसाइल की रेंज 750 किलोमीटर है, जबकि असल में इस मिसाइल सबमरीन की रेंज 1500 किलोमीटर है और जो K4 मिसाइल है उसकी रेंज तो 4000 किलोमीटर तक जाती है और इतनी रेंज चीन को उसकी नानी याद दिलाने के लिए काफी है। दोस्तों भारत की इस नई उपलब्धि यानी कि INS अरीघाट को बनाने की कुल कॉस्ट करीब $480 मिलियन आई है, यानी कि 4000 करोड़ की कॉस्ट में ये सबमरीन तैयार हुआ है। अब कई लोग सोचेंगे अब जब भारत इस तरह के न्यूक्लियर सबमरीन बना रहा है तो भला हम प्रोजेक्ट 75 अल्फा का इंतजार क्यों कर रहे हैं। दोस्तों ये प्रोजेक्ट भारत फ्रांस के साथ मिलकर बना रहा है। $17 बिलियन का ये मेगा प्रोजेक्ट होगा, जहां 2030 के बाद ये सबमरीन बनेगी। पर सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर इसकी जरूरत क्या है, क्यों भारत इतने सारे पैसे खर्च करके ऐसे सबमरीन तैयार करवा रहा है। तो दोस्तों इसके पीछे भी भारत की बहुत बड़ी रणनीति है, क्योंकि ये जो अटैक सबमरीन है ये मिसाइलें बरसाने के लिए नहीं होती है, बल्कि इस सबमरीन का काम ये है कि अगर कोई आसपास एयरक्राफ्ट कैरियर है तो उसे डुबा देना है, कोई आसपास सबमरीन है तो उसे डुबा देना है। इस तरह के सबमरीन को न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन कहा जाता है, जो दुश्मन की नेवी को डिस्ट्रॉय कर सकती है। असल में इस तरह की कोई भी सबमरीन भारत के पास नहीं है। हालांकि हमने लीज पर रशिया से कुछ समय के लिए INS चक्र लिया था, लेकिन अब वो हमारे पास नहीं है और हमें इस तरह की सबमरीन की सख्त जरूरत है, क्योंकि भारत के पास बैलिस्टिक मिसाइल तो आ चुके हैं, लेकिन अगर दुश्मन की नेवी को डिस्ट्रॉय करना है तो प्रोजेक्ट 75 अल्फा को भी लॉन्च करना पड़ेगा। और कहा जा रहा है कि इस तरह की सबमरीन बनाने में फ्रांस या फिर हो सकता है कि चीन को टारगेट करता हुआ अमेरिका भी हमारी मदद कर दे, क्योंकि दोस्तों सिंपल सा फंडा है, अमेरिका चीन को आगे नहीं आने देना चाहता और चीन दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। दोनों देशों की यही तू मैं एक नया रूप ले ले और माहौल युद्ध का बन जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसके लिए भारत हर तरह से अपने आप को तैयार कर रहा है, तभी तो भारत की बढ़ती तरक्की देखकर काफी देश दुबक कर बैठे हुए हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या भारत अपने इस नई न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक सबमरीन से चीन की बैंड बजा पाएगा? अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर देना और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।